गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर ज्योति सचान, असिस्टेंट प्रोफेसर एसएमएम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज भीलवाड़ा, होम साइंस विषय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय हम अध्ययन करने वाले हैं वह है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण का जो चैप्टर चल रहा है, आज इस चैप्टर के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है। वायु प्रदूषण के इस अध्याय के जो पहले वीडियो आप देख चुके हैं, पहले 3 पार्ट आप देख चुके हैं, जिसके अंतर्गत हमने अध्ययन किया था कि वायु का संगठन क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं जो मिलकर वायु का निर्माण करते हैं, और इसी के साथ हमने अध्ययन किया था कि वायु प्रदूषण की परिभाषा क्या है, किस प्रकार से वायु प्रदूषण होता है। सारे हमने कारणों पर विस्तार से चर्चा करी थी कि वर्तमान समय में कौन से ऐसे कारण हैं जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अलग अलग बिंदुओं पर हमने चर्चा करी और इसी के साथ अध्ययन किया गया था कि यह जो वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, इसका मानव जीवन पर, प्रकृति पर, जीव जंतुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है। वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का विस्तार से अध्ययन किया। इसके पश्चात आज हम अध्ययन कर रहे हैं वायु प्रदूषण से कैसे बचा जा सकता है या वायु प्रदूषण से बचने के उपाय क्या क्या हैं। प्रिवेंशन ऑफ एयर पोल्यूशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। जब हम वायु प्रदूषण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ पर भी प्रकाश डालना अत्यंत ही आवश्यक है कि इस बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो कुछ बिंदु हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। प्रथम हम चर्चा करते हैं कि जो हमने इसके कारण में, प्रमुख कारण में हमने पढ़ा था डिफॉरेस्टेशन, वनों की अंधाधुंध कटाई। तो वनों की जो अंधाधुंध कटाई और अनियंत्रित कटाई हो रही है, उसे रोका जाना चाहिए, क्योंकि जैसा हमें पता है कि जो वृक्ष हैं, पेड़ पौधे हैं, ये वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं। वातावरण की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, और इस प्रकार ऑक्सीजन युक्त जो वायु है वह हम और जीव जंतु जो हैं वे ग्रहण करते हैं श्वसन की क्रिया द्वारा। तो इस प्रकार अगर वनों की कटाई बढ़ती रही, और जैसा कि हम देख रहे हैं कि वनों की जो अंधाधुंध कटाई है वो बढ़ रही है, क्योंकि व्यक्ति वनों से प्राप्त होने वाली लकड़ी का उपयोग विभिन्न कार्यों में करता है, अपनी सुख सुविधाओं को पूरी करने के लिए भी विभिन्न प्रकार के फर्नीचरों का उपयोग करता है। तो इस तरह से जो अंधाधुंध कटाई बढ़ रही है उसे रोका जाना चाहिए। अब उसे रोके जाने के कई उपाय हो सकते हैं। एक तो सरकार द्वारा कुछ नियम कानून इस तरह से बनाए जाने चाहिए ताकि वृक्षों को नष्ट ना किया जाए, और अगर वृक्ष काटे जा रहे हैं तो उनके स्थान पर एक नया वृक्ष अवश्य ही रोपित किया जाना चाहिए। इसी के साथ जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, जैसे नॉन गवर्नमेंट एनजीओज होती हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, उन्हें गवर्नमेंट के साथ मिलके या स्वयं ही जो वृक्षों की जो कटाई हो रही है उस पे उसकी रोकथाम का कार्य करना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होती जा रही है, और इस जनसंख्या वृद्धि के कारण जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वे धीरे धीरे पलायन करके शहरी क्षेत्र में आ रहे हैं रोजगार की तलाश में। तो क्योंकि रोजगार की तलाश में जब वो शहरी क्षेत्रों में आ रहे हैं, और शहरी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों का स्थापना की जाती है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, तो उनके इस पलायन को रोकने के लिए यदि गांव और कस्बा स्तर पर कुछ रोजगार या कुटीर उद्योगों की व्यवस्था कर दी जाए, या सरकार द्वारा कुछ इस तरह का
लोन उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि व्यक्ति स्वयं का अपना रोजगार प्रारंभ कर सके, स्वयं आत्मनिर्भर होकर अपनी जीवनचर्या को, जीविका को अर्जित कर सके। इस तरह की व्यवस्थाएं की जानी चाहिए। इससे जो प्राकृतिक स्रोत हैं उनका उपयोग किया जा सकेगा और पर्यावरण को प्रदूषित होने से रोका भी जा सकता है। इसी के साथ महत्वपूर्ण बात आती है कि जो जन जीवन है उसे प्रदूषण से बचाने के लिए लोगों में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत की जानी चाहिए। इससे भी वायु प्रदूषण को रोका जा सकता है। व्यक्ति को, जनजीवन को वायु प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों से अवगत कराया जाना चाहिए। विभिन्न प्रकार के दृश्य श्रव्य माध्यम, जिसे ऑडियो विजुअल एड्स कहा जाता है, उनका उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे सिनेमा के द्वारा, जो शॉर्ट मूवीज़ होती हैं उनके द्वारा, टीवी के द्वारा, और न्यूज़पेपर, रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, विभिन्न प्रकार के पोस्टर्स, चार्ट, पैम्फलेट्स, इन सब का उपयोग करके लोगों में जन चेतना जागृत करना अत्यंत ही आवश्यक है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए विभिन्न प्रकार के उपायों को व्यक्तियों को सुझाया जाना चाहिए, ताकि इसके बढ़ते हुए प्रभाव को कम किया जा सके। इसी के साथ जब हम बात करते हैं कि शहरी क्षेत्रों में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना की जा रही है, तो ये जो कारखानों से निकलने वाला जो धुआं है वह वहाँ रहने वाले लोगों को बहुत अधिक प्रभावित करता है। अतः ये जो कारखाने और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, इन्हें शहर से और ग्रामीण क्षेत्रों से, दोनों ही एरिया से दूर स्थापित किया जाना चाहिए। और इससे ये लाभ यह होगा कि इससे निकलने वाला जो हानिकारक धुआं है, इसी के अलावा जो अवशिष्ट गैस है, ये सारी चीज़ें जो हैं वह प्रवाहित कर दी जाएंगी वातावरण में, और इसका सीधा जो प्रभाव है वह व्यक्ति के आसपास की वायु पर नहीं पड़ेगा, जिससे कि व्यक्ति इस तरह के जो हानिकारक गैसें हैं उन्हें श्वसन द्वारा नहीं ग्रहण कर पाएगा, यदि इन कारखानों को जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ से दूर स्थापित किया जाता है। तो इस प्रकार इन कारखानों को एक निश्चित दूरी पर शहरों से और गांवों से स्थापित किया जाना चाहिए, और इस तरह के जो सख्त नियम और कानून हैं वे सरकार द्वारा बनाए जाने चाहिए। साथ ही साथ कारखानों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसके लिए जो चिमनियाँ बनाई जाती हैं वो बहुत थोड़ी ऊंची बनाई जानी चाहिए, ताकि वो नीचे की जो वायु है, जो मनुष्य द्वारा ग्रहण करने वाली जो वायु है, उसको प्रभावित ना करे। इसके अलावा जो जनसंख्या की जो शिक्षा है उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि निरंतर जो हमारे देश की जनसंख्या जो है वह बढ़ती जा रही है। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, और जनसंख्या का बढ़ना जो है ये एक बहुत बड़ा कारण है वायु प्रदूषण का, जो कि हमने अध्ययन किया था वायु प्रदूषण के कारणों के अंतर्गत। तो इस बढ़ती हुई जनसंख्या को रोकने के लिए पॉपुलेशन एजुकेशन दी जानी बहुत ही आवश्यक है, और व्यक्तियों को इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए कि जनसंख्या की अगर वृद्धि होती है तो इसका सीधा प्रभाव मानव के स्वास्थ्य पर पड़ता है, हमारे पर्यावरण पर पड़ता है, हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ता है। तो इस प्रकार लोगों को शिक्षित किया जाना अत्यंत ही आवश्यक होता है। इसके अलावा वाहनों से जो निकलने वाला धुआं है, उस धुएं को कुछ ऐसी तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए जिससे कि वाहनों से निकलने वाला धुआं कम हो सके। और या हम यूँ कह सकते हैं कि इस तरह के फ्यूल का यूज़ किया जाना चाहिए। जैसे आप जानते हैं कि कार में पेट्रोल और डीजल का उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोल और डीजल जो हैं ये इनसे
जब उपयोग किया जाता है तो धुआं निकलता है और इसमें हानिकारक गैस भी निकलती है। तो फ्यूल के कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूट्स ढूंढने चाहिए जिससे कि जो प्रदूषण का जो स्तर है उसको कम किया जा सके। जैसे सीएनजी युक्त जो सीएनजी से चलने वाली जो व्हीकल्स होते हैं, वाहन होते हैं, उनसे वायु का जो प्रदूषण है वो थोड़ा कम होता है क्योंकि उससे हानिकारक गैस कम निकलती है। इसी के साथ इस तरह के फ्यूल्स या ईंधन का उपयोग वाहनों में किया जाना चाहिए जिसका पूरी तरह से ऑक्सीडेशन हो जाए, क्योंकि जब ईंधन के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं उनका अगर पूरी तरह से ऑक्सीडेशन या दहन की प्रक्रिया नहीं हुई है तो ही धुआं अधिक निकलता है। यदि फ्यूल पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो गया है और दहन जिसको हम बोलते हैं वो ख़त्म हो गया है तो धुआं जो है वो कम से कम निकलेगा। तो इस तरह से ईंधन का उपयोग जो है इस तरह से किया जाए या इस प्रकार के ईंधन का उपयोग किया जाए जिसका ऑक्सीडेशन पूरी तरह से हो सके। इसी के साथ जब हम ईंधन की बात करते हैं तो हम ग्रामीण एरिया में हम बात करते हैं कि जो चूल्हा काम में लिया जाता है जिसमें जो ईंधन जलाया जाता है उससे धुआं निकलता है। तो इस तरह के चूल्हा उपयोग किया जाना चाहिए जिसे निर्धूम चूल्हा या उसे बोला जाता है स्मोकलेस चूल्हा। स्मोकलेस चूल्हा जो है वो सरकार द्वारा सब्सिडी रेट पर भी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदान किए जाते हैं और इसमें जो चूल्हा होता है उसमें इस तरह की कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि धुआं जो खाना बनाने वाला व्यक्ति है, विशेषकर जो स्त्रियां हैं, उसको प्रभावित नहीं करता है और वह धुआं पाइप के द्वारा आसमान में छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह से स्मोकलेस चूल्हा का उपयोग किया जा सकता है ग्रामीण क्षेत्रों में। और जो सोलर एनर्जी को यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी को अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो ये बहुत ही अच्छा सब्स्टिट्यूट है। जो भी ईंधन या इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जा रही है उसमें सोलर एनर्जी को यूज़ करके जो लाइट और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाना चाहिए, इस विधि को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए और जो साधारण जनता है उसे आसानी से सोलर एनर्जी के इक्विपमेंट उपलब्ध हो सके, इसके लिए सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये जो हमने बिंदुओं पर प्रकाश डाला कि किस तरह से हम वायु प्रदूषण को बढ़ने से रोक सकते हैं। इसी के अंतर्गत कई अन्य बिंदु भी हैं जिसमें है कि जो मोटर वाहन अधिनियम है उसकी पालना की जानी चाहिए और उसके अंदर जो फ्यूल यूज़ किया जा रहा है वो भी अधिनियम के अंतर्गत ही किया जाना चाहिए। इसके अलावा जो औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषक हैं जो वायुमंडल में काफ़ी ऊंचाई पर विसर्जित की जानी चाहिए, इससे उनकी जो सांद्रता है वो कम हो जाती है। और औद्योगिक संस्थान और रासायनिक कल कारखाने जो होते हैं उनके आसपास पेड़ पौधे अवश्य लगाए जाने चाहिए, क्योंकि पेड़ पौधे जो हैं वो क्या करते हैं कि इन कारखानों से निकलने वाली जो जहरीली गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसे अवशोषित कर लेते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। तो इस प्रकार आज हमने अध्ययन किया कि वायु प्रदूषण को कैसे रोका जा सकता है, क्या क्या प्रयास किए जा सकते हैं जिसके द्वारा बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को रोक सकते हैं। और वायु प्रदूषण को अगर रोकने में हम सफल होते हैं तो इसके प्रभाव जो मानव जीवन पर, जीव जंतुओं पर और हमारे पारिस्थितिकी तंत्र पर देखे जाते हैं, उन प्रभावों को भी कम किया जाता है। धन्यवाद।